अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ईसीएल के। देखेंगे इन दिनों बर्निंग इशू है कि ममनूआ फंडिंग में कुछ लोगों को जो है वो ईसीएल में डाला गया है। तो हमने ये देखना कि ईसीएल है क्या। ईसीएल जिसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो है कहते हैं, ये उसका मुखफ़फ़ है। अब रेलिवेंट लास्ट का है द एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981, यानी ये 1981 में पास हुआ। उसके बाद है कि इसके साथ हमने रूल्स भी हैं इसके कि एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल रूल 2010 हालिया दिनों में जून में वफाकी हुकूमत जो थी उसने इन रूल्स में तरमीम की है। यानी देखें कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में रूल्स हैं जिसके मतलब ये कहा जाता है कि ये वफाकी हुकूमत इसको रूल्स जो है ना वो मुरतब कर सकती है। अब सेक्शन 2 इसका मेन है जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है ये टू प्रोहिबिट एनी पर्सन or class of person from proceeding from Pakistan to a destination outside Pakistan, कि यानी किसी भी शख्स या क्लास ऑफ अशखास को, किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को जो है वो वफाकी हुकूमत मना कर सकती है कि वो पाकिस्तान से किसी मंजिल पर किसी जगह पर जाएं। इस बात से कतई नज़र कि ऐसे शख्स के पास कानूनी दस्तावेज़ जो मौजूद थी सफ़र के लिए वो राइट थी, तो इससे कतई नज़र जो है ना वो वफाकी हुकूमत जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसका सेक्रेटरी ये करता है कि वो मना कर सकती है। अब तीसरा इसका है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर शोइंग काज, कि ये ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि वो हर हाल में जो है वो जिस पर्सन पर जो है मना किया गया, जिस पर्सन को प्रोहिबिट किया गया है ईसीएल में जिसका नाम डाला गया है, उसको शो काज करने के लिए बुलाए, उसको शो काज उसको सुनने के बगैर ही जो है वो कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर फेडरल कोर्ट समझे कि इस ऑर्डर की वजूहात बताना मफाद आमा के ख़िलाफ़ है तो वो, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अगर हो ना तो ऐसी ग्राउंड्स जो है ना वो आवाम पर वाज़ा करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि मेयर पेंडेंसी ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इज़ नॉट ग्राउंड टू रिफ्यूज़ ए पर्सन फ्राम हिज फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रैवलिंग, कि सिर्फ सिविल या क्रिमिनल केसेस जो हैं उसकी पेंडेंसी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जी एक शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो सिविल या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो जी उसको रोक दिया जाए। ऐसी कोई प्रोविज़न वो कहता है, ऐसा कोई बात जो है वो इसमें नहीं है। इस पर साइटेशंस जो हैं वो अब देख लें कि मियाँ मोहम्मद मनीर अहमद वर्सद फेडरेशन 2008 YLR 1508 है, और उसके बाद 2012 जो है PCRLJ 1511 इसका पेज है। अब सेकंड है कि एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 इज़ नॉट कन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो है अगर कोई कहे ना कि ये देखें कि राइट ऑफ मूव, हम आगे पढ़ेंगे कि राइट ऑफ मूव है, किसी शख्स का राइट होता है कि वो आर्टिकल 15 के तहत कहीं भी जा सकता है, तो लेकिन उन्होंने इसको चैलेंज किया इस ऑर्डिनेंस को 1999 MLD 402 कराची। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स का एग्जिट नहीं है। जैसे कि आपको पता है ना कि आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि कोई भी लॉ जो है, कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स के जो कन्फ्लिक्टिंग होगा उसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके मतलब उन्होंने कहा कि ये 1999 MLD 402 कराची में कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस है ना ये जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं है। अब इसके खिलाफ रेमडी क्या है? इसके खिलाफ रेमडी है कि रिव्यू अगेंस्ट ऑर्डर, इस सेक्शन नंबर 3 में है। इसी के जो हम ऊपर एक्ट ऑर्डिनेंस पढ़ा है ना कि उसमें है कि अंडर सेक्शन 2 अगर कोई शख्स को प्रोहिबिट किया गया है तो वो 15 डेज़ के विदिन 15 डेज़ जो है वो वफाकी हुकूमत के पास रिव्यू जो है वो दायर कर सकता है। अब देखें कि अब उस पर जो भी वफाकी हुकूमत उस रिव्यू पर फैसला करेगी उसको मानना पड़ेगा। अब ये जो ना अंडर 15 आईन पाकिस्तान के तहत हर शख्स को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ईसीएल क्या है? एक ऐसी लिस्ट में जिसमें डाले गए नाम वाले शख्स मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ये जो ना सरकारी ऑफिशियल गज़ट जो है वफाकी हुकूमत का, उसमें इनका जिक्र किया जाता है। हर साल गवर्नमेंट जो है वो लिस्ट जारी करती है अशखास की जिनका नाम ईसीएल में डाला गया हो।
ECL में नाम कौन डाल सकता है? ये हमने पहले भी पढ़ा कि ECL में नाम वही शख्स जो है वो वज़ारत ख़ारजा का सेक्रेटरी जो है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी जो है वो डाल सकता है। अब ECL में कौन कौन से शख्स जो है ना वो रखे जाते हैं, ये रूल 2 जो है, ये एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल रूल 2010 का रूल 2 है, वो ये कहता है, वो ग्राउंड्स बताता है कि किन ग्राउंड पर या किन अशख़ास को जो है ना वो इस लिस्ट में डाला जा सकता है कि वो अशख़ास जो कि मेगा करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हो, जिससे मुल्क की प्रॉपर्टी फ़ंड्स को नुकसान पहुँचे या इख्तियारात से उसने तजावुज़ किया हो जिससे मुल्क की प्रॉपर्टी या फ़ंड को नुकसान पहुँचे। अब दूसरा है कि गवर्नमेंट का मुलाज़िम जो माशी जराइम में मुब्तला हो जिसमें जो है लार्ज हुकूमती फ़ंड का घपला किया गया हो। अब हार्डन यानी वो हार्डन क्रिमिनल जो दहशतगर्दी या फिर साजिश में मुलव्वस हो, यानी संगीन जो है ना जराइम में मुलव्वस शख्स, उसको इस लिस्ट में डाला जा सकता है। 1 करोड़ से ज़्यादा टैक्स का जिसने कोई डिफ़ॉल्ट ही हो तो उसको इसमें रखा जा सकता है। किसी फर्म के डायरेक्टर 2 या 3 जो कि 10 करोड़ के कर्जे में डिफ़ॉल्टी हों। उसके अलावा कि अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या बैंकिंग कोर्ट के रजिस्ट्रार नाम तजवीज़ करें तो उन शख़्स को भी रखा जा सकता है। और जो मंशियात की तहसील में मुलव्वस हो, ठीक है ना, ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स में जो मुलव्वस हों, उनको भी इसमें रखा जा सकता है। तो आज का ये टॉपिक था, हमने पढ़ा है कि ECL क्या होती है। ECL जो है इसमें जो है ना अब 2022 में वफाकी हुकूमत ने जून में फिर इसके रूल्स में अमेंडमेंट की है। तो ECL में वो अशख़ास डाले जाते हैं जिन पर कोई संगीन नोयत की जो उसमें उसके ख़िलाफ़ एलिगेशन हो, और ऐसी जो प्रोहिबिशन है उसको अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट हो तो यानी मफाद आमा में हो तो उसके ख़िलाफ़ जो है उस शख्स को बताना ज़रूरी नहीं है ग्राउंड्स। और देखें कि इसके बारे में जो है ना इसको चैलेंज किया जाता है आर्टिकल 199 के तहत, और फिर अदालतें फ़ैसला करती हैं या सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करती है। तो ये ECL है जिसमें इन दिनों जो इशू बना हुआ है, ट्रेंडिंग इशू बना हुआ है ECL में डाले गए कुछ लोगों के बारे में। तो ये ECL का हमने आज पढ़ा है कि ECL होती क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको मेरी कावज़ पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और मेरे जो ना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।